खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में तमाम सामीन नादरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे हवाला जात, अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सके। अब तक खुदा के फजल से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसके 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हमने लफ्ज़ बलफ्ज़ खुदा के कलाम में से तमाम बातों को देखा और सुना, और ख़ुसूसन उन 6 कलीसियों के ताल्लुक़ से अब तक हम सीख चुके हैं जो हमें तीसरे बाब तक मिलती हैं, और आगे हम 7वीं कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखेंगे। बताता चलूँ कि किसी ज़माना में एशिया कूचक में 7 कलीसियाँ मौजूद थीं जो कि आज तुर्की है, और यीशु मसीह ने इन 7 कलीसियों के नाम यूहन्ना की वसातत से 7 खतूत उन खुदाम को भेजे जो इन कलीसियों के चरवाहे और नुमाइंदगी करते थे। इन 7 कलीसियों के ताल्लुक़ से यीशु मसीह ने हर कलीसिया के हवाल उन पर जो है ज़ाहिर किए। कुछ कलीसियों को शाबाश के साथ नवाजा गया, याद किया गया, उनकी तारीफ़ की गई, उनको सराहा गया, और कुछ के कामों को सराहा भी गया और कुछ को तंबीह भी की गई, और उनको ये बताया गया कि किन कामों को वो तरक्की दें और किन कामों को छोड़ दें। कुछ को तौबा करने के लिए जो है उभारा गया ताकि वो उन कामों से ख़ुद को मुबर्रा करें जो मसीह की शान के ख़िलाफ़ हैं, खुदा बाप की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हैं। सो यूँ कलीसियाँ तो नहीं जानती थीं कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो जो सोने के साथ चिराग दानों में फिरता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो हर कलीसिया का हाल बखूबी जानता है। जैसे मैं और आप अपने बारे में कभी कभी गलत अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन वो जो दिलों के भेद जानता है, जो ख़ुद फरमाता है कि मैं दिलों और गुर्दों को जानता हूँ, वो हमारे तमाम कामों पर रोशनी डालता है। और तारीफ़ वही है जो खुदावंद खुदा करे, जो यीशु मसीह करे। तो यूँ 7 कलीसियों का जायज़ा लेकर उनकी सूरत हाल उन पर ज़ाहिर की गई, और अब तक हम मुकाशफा की किताब में से 6ठी कलीसिया के ताल्लुक़ से देख रहे हैं जो कि फ़िलाडेल्फिया है। आज फिर हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से फ़िलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से कुछ जानेंगे और तमाम बातों पे गौर व खोज करेंगे। मैं आपके लिए फिर आज पढ़ूँगा खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊँगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। खुदावंद, मैं तमाम सामीन को, नाजरीन को तेरे पाक और जलाली हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के कदूस नाम के सबब से ऐ खुदावंद खुदा सबको बरकत दे, छू, ब्लेस कर। अगर इनमें कोई कमज़ोर है, बीमार है, तो यीशु के जलाली नाम के सबब से शिफा पाए, और खुदावंद तेरे कलाम को सुने और देखे और बरकत का गहरा तजुर्बा करे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, 12वीं आयत मुक़द्दसा में से हम बड़ी तफसील के साथ जो है ये बातें सीख चुके हैं। जैसा जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा, और मैंने बताया कि गालिब आने से क्या मुराद है कि मौजूदा हालात, गुर्बत, बीमारी, दुख, दर्द, आंसू, तकलीफ़ें, गुनाह पर गालिब आना। और फिर मैंने मिसालें भी दी, जैसे यूसुफ गालिब आया, मूसा गालिब आया, नूह गालिब आया, अब्राहम गालिब आया। यूँ ईमानदारों के वो जत्थे, वो ग्रुप जो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं, वो गालिब आए, और खुदावंद खुदा ने उन्हें अपने मक़दस में एक स्तून बनाया। उसके लिए मैंने रेफरेंसेस, हवाले भी दिए
کہ کس طرح پولس رسول فرماتے ہیں جب افسیوں کے نام خط لکھتے کہ ہماری بنیاد انہی ایمانداروں راست بازوں پہ ہے، نبیوں پہ ہے جو غالب آئے خدا کے گھر میں مقدس بن گئے۔ تو یسوع مسیح کہتے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ علماء کے مطابق فلادلفیا کا جو علاقہ تھا یہ زلزلوں کے لیے بڑا بدنام تھا، آئے دن یہاں پہ زلزلے آتے تھے تو مجبوراً لوگوں کو باہر یعنی میدانوں میں رہنا پڑتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح فلادلفیا کے ایمانداروں کو یاد دلاتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں جب وہ ستون بن جائیں گے تو پھر انہیں باہر کے علاقوں میں بھاگنا نہیں پڑے گا، دوڑنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اندر رہیں گے۔ اور آگے لکھا ہے میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے باپ کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ تو لکھا ہے میں اپنے باپ کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی خدا کا نام جو ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا جو میرے باپ کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ کس پر لکھوں گا؟ ایمانداروں پر۔ تو یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ کو ایسی ضرورت نہیں ہے، وہ بھولتے نہیں۔ یہ بھول جانے کی جو بات ہے وہ میری اور آپ کی ہے، اس سے سب یاد رہتا ہے، صرف ہمارے گناہ بھولتا ہے اور کچھ نہیں بھولتا، باقی اس سے سب یاد رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لکھنا لکھانا یہ جو رواج ہے اس سے ہمیں ایک تو یاد رہتا ہے، پھر ایک تاریخ بنتی ہے، پھر لکھنے سے ملکیت شو ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ جب کسی چیز پر کسی کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح خداوند تعالیٰ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایماندار بلیور پر، راست باز پر، فلادلفیا کے ایمانداروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ غالب آ جائیں گے، میرے باپ کے گھر میں ستون بن جائیں گے تو ان پر باپ کا نام لکھا ہوگا، پھر یروشلم کا نام لکھا ہوگا، پھر میرا نیا نام لکھا ہوگا۔ تو یوں ایماندار راست باز آسمان کے خدا کی ایک ملکیت بنیں گے۔ اور لکھنے سے مراد یہاں پر یہ ہے، لکھا ہے کہ خدا کے شہر یعنی نیا یروشلم۔ خدا کا شہر کون سا ہے؟ نیا یروشلم۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نئے یروشلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم نے ابھی تک کتاب مقدس میں جو دیکھا، جو پڑھا، جو سنا، جو جانتے ہیں، جو آج بھی زمین پر موجود ہے، وہ پرانا یروشلم ہے۔ لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایک دن پرانا جو یروشلم ہے یہ نہیں رہے گا۔ جو اینٹوں، پتھروں، لوہے، مٹی اور دیگر تمام لوازمات سے بنا ہوا یروشلم ہے، جہاں پہ جسم یعنی انسان کا جسم رہتا ہے، مادی چیزیں ہیں، بائبل مقدس بتاتی کہ ایک روز یہ پرانا جو یروشلم ہے یہ نہیں رہے گا، اس کی جگہ پر ایک نیا یروشلم آئے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ لکھا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ یہ ہے وہ نیا یروشلم جو آسمان سے خدا کے پاس سے اترے گا۔ اور یہ نیا یروشلم ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہے، انسانی مماروں کا بنا ہوا نہیں ہے، انسانی ٹھیکیداروں کا بنا ہوا نہیں ہے، مٹی اور پیتل اور پتھر اور اینٹ کا اور سیمنٹ کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہیرے، جوہرات، نیلم، پخراج، زمرد، عقیق،
संग सुलेमानी, फिरोज़ा, यकूत, लाल पत्थर और सुनहरे पत्थर का बना हुआ ये यरूशलेम है। और ये यरूशलेम में हमें नज़र आता है कि खुदा भी इस यरूशलेम में मौजूद है। और फिर इसका कल्चर, इसका माहौल, इसकी आबो हवा हमें सारी बताई गई है कि वहाँ पे क्या कुछ होगा। तो ये नया यरूशलेम जो है, किताब मुक़द्दस बताती है कि ये रास्तबाजों की मीरास है, मुक़द्दसों की मीरास है। ये ईमानदारों को मिलेगा, रास्तबाज इसमें रहेंगे, अब तक रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकाले जाएंगे। और फिलडेल्फिया की कलीसिया अगरचे कई बातों में कमज़ोर थी, गरीब थी, मजबूर थी, परेशान थी, लेकिन इन ईमानदारों को बताया जाता है कि हम ज़मीन पर नहीं रहेंगे, एक दिन हम नए यरूशलेम में मुंतकिल हो जाएंगे। पौलुस भी तस्का करता है कि यहाँ पर हाथों का बना हुआ घर बनाया जाता है, लेकिन हम एक ऐसे घर में मुंतकिल होने वाले हैं जो हाथों का बना हुआ नहीं है। तमाम रसूलों ने अपने खतूत में, तमाम ईमानदारों ने, मुकस्सों ने, रास्तबाजों, नबियों ने, पूरी किताब मुक़द्दस में हमें एक ऐसे शहर का तस्का मिलता है जो आसमान पर है। और पौलुस रसूल इब्रानियों के ख़त में कहते हैं कि खुदा ने अपने चाहने वालों के लिए, खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए, खुदा ने रास्तबाजों के लिए, खुदा ने ईमानदारों के लिए एक शहर तैयार किया है, एक ऐसी जगह तैयार की है जो हाथों की बनी हुई नहीं है बल्कि मुकस्सों की है। इब्रानियों का नाम ख़त उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकस्सा से लेकर 16वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पर उन ईमानदारों का तज़किरा है जो गालिब आए। जिस तरह फिलडेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह फरमाते कि तू गालिब आ, कायम रह, मजबूत हो, हालात पर गालिब आ, गुर्बतों पे, मुसीबतों पे, तंगदस्तियों पे गालिब आ, तो फिर खुदा के घर में तू स्तून बनेगा। और स्तून बनने के बाद तुझे यरूशलेम का नाम तेरे माथे पे लिखा जाएगा। वो रास्तबाजों की मलकियत होगी, ईमानदार उसमें रहेंगे। तो इब्रानियों का मुसन्नफ़ भी यही बताता है। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 16वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं और जिस मुल्क से वो निकल कर आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था। मगर हकीकत में तो यहाँ पर दो हिस्से मुझे नज़र आते हैं। पहले हिस्से में उन ईमानदारों, रास्तबाजों का ईमान की हरारत, ईमान की मेराज, ईमान की बुलंदी, इस्तेहकाम, गलबा, ख्वाहिशों पे, दुनिया पे, दुनवी लज़्ज़तों पे, चाहतों पे, जवानियों पे और तमाम दुनियावी चीज़ों पे, मादी चीज़ों पे गलबा नज़र आता है। वो वापस नहीं गए, वापस नहीं लौटे। अगर वो चाहते तो अपनी सारी ज़िंदगी वो उन्हीं लज़्ज़तों और चाहतों में गुजार सकते थे। जैसे कि हम देखते हैं, मूसा नबी के बारे में देखते हैं, जैसा कि खुदा का कलाम बताता है। इब्रानियों के नाम ख़त उसकी 24वीं आयत मुकस्सा से लेकर उसकी 27वीं आयत मुकस्सा तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, यानी उससे इनकार करवाया नहीं गया, यानी उसे बाय फोर्स उसे नहीं मोड़ा गया, बल्कि उसने खुद अपनी ज़ात के तहत जो है ये इनकार किया कि मैं फ़िरौन की बेटी का बेटा नहीं हूँ। हालांकि इंसानी नुक्ता निगाह से ये बहुत मुश्किल है, बड़ा ख़तरनाक ये काम है कि उसने मौजूदा हुकूमत के साथ जो है वो टक्कर ली और फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। इब्रानी तो ईंटें डाल रहे थे, गरीब थे, मजबूर थे और कैदी थे, असीर थे, उनकी कोई हैसियत, रुतबा, ओहदा नहीं था। ताहम उसने फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत, यानी गुनाह, बदी, नापाकी, नाराज़गी, दुनियावी चाहते, जिस्म की, आंखों की ख्वाहिश पूरी नहीं की। इसकी खातिर उसने जो है वो
वहाँ पर रहना पसंद नहीं किया। लिखा है गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। यानी जो खुदा की उम्मत बनी इसराइल थे, वो बेचारे ईंटें डालते थे, मजदूरी करते थे, गरीब थे, लाचार थे, और मालूम होता है कि मूसा भी उनके साथ रहा और बदसलूकी बर्दाश्त करना पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। तो नाज़रीन, मालूम होता है ख़जाना नहीं है बल्कि ख़जाने उसके सामने थे। मैं देख रहा था एक दिन टीवी पर दिखाया गया इतने साइज़ का एक हीरा जो गालबन 200-300 ग्राम होगा। उसकी लागत हमारे पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 7 अरब थी। फिर स्टार ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका से एक हीरा मिला है जो इन दिनों में बरतानिया की मलकियत है, उसकी लागत 400 बिलियन डॉलर मानी जाती है। वो कोई 600 ग्राम के करीब है। तो अंदाज़ा कीजिए मूसा जिस ज़माने में था वो ग्रामों में नहीं, वो टनों में, मनों में हीरे और सोने बादशाहियों के पास होते हैं। तो मूसा के पास बहुत ज़्यादा मलकियत उसके पास थी, यानी जो उसकी तहवील में दी गई थी। और कलाम बताता है कि मूसा ने सब ख़जानों को नाचीज़ जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया। वो अनदेखे खुदा को गोया देखकर साबित कदम रहा। तो यूँ तमाम ईमानदारों की अक्कासी एक मूसा के किरदार से हो जाती है कि तमाम रास्तबाजों ईमानदारों के पास मौका था। मूसा को किसी ने मजबूर नहीं किया, मूसा को किसी ने इस बात के लिए छोड़ने पे मजबूर नहीं किया कि खजाने छोड़ दे, भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, तू यहाँ का मालिक नहीं बन सकता। खुद अपनी आज़ाद मर्जी से, हमें ये तो मालूम नहीं है कि ये मालूमात उससे कैसे हासिल हुई, किसने से आखिरत के बारे में, मसीह के बारे में, खुदा के बारे में, इल्म अलहियात के बारे में, किताब मुक़द्दस के बारे में, ईमानदारों के बारे में ये सारी तालीमात दी, किस तरह उसने इल्हामी बातों को जान लिया। ताहम जो भी सोर्स था, जो भी ज़रिया था उसके पास, खुदा का कलाम जिस तरह भी पहुँचा, उसने खुदा के कलाम को सच मान लिया। अनदेखे खुदा को उसने कुछ भी नहीं देखा। मूसा से पहले किसी मूसा ने समुंदर नहीं खोले थे, किसी मूसा की क़यादत में मन नहीं बरसा था, किसी मूसा के वसीला से जो है चट्टानों से पानी नहीं निकला था। कोई पहले मूसा नहीं था जो किसी बनी इसराइल को ग़ुलामी से निकाल ले गया हो। सो मूसा ने जो किरदार अदा किया ये उसके ईमान का किरदार था। और हमें इब्रानियों का मुसन्नफ़ बताता है कि ईमानदारों का एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा बादल है जिसके पास फुल चांस थे, पूरा उनके पास मौका था। अगर वो चाहते तो वापस चले जाते, मगलूब हो जाते, हालात से मार खा जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्या हुआ, उन्हीं के लिए, उन्हीं रास्तबाजों के लिए मसीह का वादा है जो गालिब आता है। उसी के माथे पर बाप का नाम, यरूशलेम का नाम, और उन्हीं के लिए पौलुस रसूल खुदा के खादिम हमें बताते हैं। इब्रानियों के नाम खात उसका 11वां बाब, मैं अब 16वीं आयत मुकस्सा पढ़ूंगा। लिखा है मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। नाज़रीन, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों 11वां बाब 16वीं आयत मुकस्सा। पहले हमने देखा 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत मुकस्सा तक जहाँ ईमानदारों का तज़किरा है। फिर हमने देखा 16वीं आयत मुकस्सा में, और फिर मूसा नबी की कहानी मैंने आपके सामने रखी कि उसके पास पूरा मौका था। अगर वो चाहता तो इन्हीं शहरों, इन्हीं मुल्कों, इसी दुनिया में खो जाता, गुम हो जाता, मर जाता, ख़त्म हो जाता, और कोई शहर उसकी निगाहों में ना रहता। लेकिन मूसा की निगाहों में, मुकस्सों की निगाहों में, रास्तबाजों की निगाहों में, ईमानदारों की निगाहों में एक शहर था। और खुदा का बंदा बताता है 16वीं आयत मुकस्सा में, यानी इब्रानियों 11वां बाब 16वीं आयत में लिखा है मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, और इसीलिए खुदा ने उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माया।
चनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। खुदा ने उनके लिए एक शहर तैयार किया। किन के लिए? जिनका तज़किरा फिर हमें इब्रानियों के ख़त में मिलता है। 12वें बाब की मैं पढ़ूँगा आपके लिए पहली आयत मुकस्सा लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। तो यहाँ पर गवाहों का एक बादल है, राहसबाजों का एक बादल है, नबियों का एक बादल है, मुकद्दसों का एक बादल है, ममसूओं का एक बादल है, जो हमें याद दिलाता है कि वो अपने आसमानी शहर नए यरूशलेम के मुश्ताक हैं और खुदावन खुदा शर्माता नहीं है। और यीशु मसीह फिलदल्फिया के कलीसिया को बताते हैं कि वो गालिब आते हैं तो स्तून बनाए जाएंगे, मक़दस बनाए जाएंगे, खुदा के घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और फिर उनके माथे पर उन पर एक नाम लिखा जाएगा, वो खुदा का नाम होगा, वो नए यरूशलेम का नाम होगा, और वो मसीह का नया नाम होगा, यानी जो अबदियत में रहने वाला नाम है। वो यीशु मसीह दुनिया में वो मुजस्मे खुदा बन कर आए और यीशु नाम उनका नाम रखा गया, और वो अज़ली और अब्दी वो खुदावन की ज़ात से खुदा हैं, और उनका नाम फिर कभी जो है वो ख़त्म नहीं होगा, अब तक यीशु मसीह का नाम रहेगा। सो मुकद्दसों और रास्तबाजों के लिए खुदा ने एक नया शहर जो है वो बना रखा है, जो ईमानदारों की मिरास है, वो आसमान से उतरने वाला है। तो नाज़रीन, मेरे लिए आपके लिए यही पैगाम है, हम मुकद्दसों रास्तबाजों फिलदल्फिया की कलीसिया के साथ मिलकर कायम रहें, गालिब आएँ, मजबूत रहें, चलते रहें, पीछे नहीं मुड़ें। तो मेरे माथे पर, आपके माथे पर, रास्तबाजों के माथे पे खुदा बाप का नाम, यरूशलेम का नाम और मसीह का नाम लिखा रहेगा, और अब तक हम अपने बाप के घर में रहेंगे। इस कलाम के सबब से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।